नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ ही में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट इस पे 16 सेट करा दिया गया है, जो रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया द प्लेटफॉर्म बुक से आपको 16 प्रैक्टिस करा दिया गया है। और आज ये जो है वह 17वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने इन 16 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं नीचे जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इन 16 वीडियो को देख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। जितने भी क्वेश्चन आप इन सभी वीडियो में देखते हैं, उन सभी क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर 1 दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके और डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैसेज नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त वीडियो को चालू करते हैं। दोस्त वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए दोस्त वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 सेट का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? अंग में रक्त शुद्ध होता है तो ये जो है वो हमारा वृक्क में, कहाँ पे? तो वृक्क में जो है वो शुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? शरीर में जो है ईंधन का काम करता है वो हमारा कौन सा जो है? तो ये जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे शरीर में ईंधन की काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्षेत्र जो था वो हमारा कृषि पर था। किसके? कृषि पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो था वह कृषि पर था। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में संचित निधि में निम्न में से कौन सा शामिल किया गया है? तो कौन शामिल किया गया है? तो ये जो है हमारा संपूर्ण कर आय शामिल किया गया, सभी प्रकार के ऋण और संपूर्ण गैर कर आय, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, शेयर बाजार क्या है? 5 नंबर, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान कराता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेच कर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीद क्या कहता है? शेयर की खरीद करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बुल, BULL, बुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह 6 नंबर है। तो 6 नंबर हमारा इंग्लिश है। तो 6 नंबर, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश और मैथ इस वीडियो में नहीं कराया जा रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो SO2 में 0.6 अणु से सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो SO2 क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SO2 में अणु के सल्फर के क्या है 0.6 अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो एक अणु में SO2 में कितने परमाणु मौजूद होता है? तो सबसे पहले हम एक अणु की बात करेंगे। तो एक अणु में SO2 के अणु जो मौजूद होता है वो हमारा जो होता है वो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। 10 के पावर जो होता है 23 मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हमको कितना पूछ रहा है? तो हमको जो पूछ रहा है वह 0.6 अणु की बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, हमको यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन करने में जो आपको काफ़ी समय लग जाता है, तो एक सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा टोटल जो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। 10 के पावर यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हुआ, गुने हमको कर देना है यहाँ पे 0.6। तो जब हम इनको गुना करेंगे तो हमारा जो है वह इस प्रकार आ जाएगा 613 गुने 10 के पावर जो हो जाएगा हमारा 23 गुने 10 के पावर जो है हमारा 23 हो जाएगा
इस प्रकार जो हमारा आंसर जो है वो आ जाता है, यानी कि आंसर जो हमारा है वह डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है C12H22O11 का रासायनिक नाम। तो C12H22O11 का जो रासायनिक नाम जो है वो हमारा लैक्टोज होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की जो सूत्र होता है, ग्लूकोज की सूत्र होता है C6H12O6 हो जाता है ग्लूकोज की सूत्र। तो चलिए यहाँ पे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 में एक सेकेंड। तो चलिए यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी माने आगे है, जो सबसे आगे है। तो भारत का जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने में अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान नहीं, सबसे आगे बोले तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर का निम्नलिखित में से किस पौधे को बायोफाइट के वर्ग में शामिल किया गया है। तो बायोफाइट के वर्ग में जो शामिल किया गया है वो हमारा रिक्सिया को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन प्रबल अम्ल एवं क्षार में कमजोर छाल में लवण की संख्या कितनी होती है। पीएच की संख्या जो होती है हमारा 7 होती है। कितनी 7 है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो देश जो है वह पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, तो हमारा बच जाता है झील। तो झील जो है हमारा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में आप देखिए कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा हमारा शोभल हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शोभल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर को 18 के कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसमें यह किनकी युक्ति है, तो ये जो है हमारा चंद्रधर शर्मा की पिक्तु है, चंद्रधर शर्मा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है 19 नंबर, तिरछी कहानी का कहानीकारक है। तो तिरछी कहानी का उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निंदा का विलोम शब्द क्या है। तो निंदा का विलोम शब्द जो हो जाएगा हमारा स्तुति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है हमारा किलोग्राम नहीं होता है, व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए जो यूक्लिड प्रयुक्त की जाती है। तो ये जो है हमारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 23 नंबर, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादे अधिक से अधिक चिपकता है, वह केवल चुंबक के दोनों सिर पे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 24 में कहता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। तो ये जो है वो हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में विस्तृत है सबसे ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाने जाने वाली द्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किससे है। तो द्रव्य परमाणु जो है वो हमारा बोरॉन से होता है। किससे, बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरॉन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 में देखिए किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति जो कि प्राधानिक गति कहा जाता है, जबकि उसके मौलिक संख्या जो होती है 1 से अधिक होती है। कितनी, 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक संख्या जो होती है 1 से अधिक। वहीं पे हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 में कहता है जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसे कोणीय संवेग की दिशा होगी। तो कोणीय संवेग की दिशा जो होगी घूर्णन तल पर लंबवत रेखा जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं।
दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में जो होती है वह वृद्धि होती है, क्या, वृद्धि। तो चलिए हमारा 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 29 में कहता है लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में, तो लोहे के टुकड़े की भार जो मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में अधिक होता है, क्या, अधिक होता है। वहीं पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 30 में कहता है यंग गुणांक ताप, क्या, यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित है। तो यंग गुणांक किस प्रकार प्रभावित है, तो ये जो है दाब बढ़ने के साथ भी घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा मैथ आ गया। तो मैथ हमारा टोटली आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया आरेख का आधार पर निम्नलिखित प्रश्न, इसमें भी ये भी मैथ है। तो चलिए हमारा जो मैथ है वह 40 तक की मैथ है। तो हम लोग 41 से बात करेंगे। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई। तो गुप्त संधियों की नीति जो है वो हमारा बिस्मार्क ने अपनाई, बिस्मार्क ने अपनाई थी। तो चलिए यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, 1879 की द्वंद्व संधि किन राष्ट्रों के मध्य में हुई थी। तो ये जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बात करते हैं। भारत में 1917 में जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया था। जूट मिल जो था वो पहली देश भारत में 1917 में स्थापित हुआ था। वह किस नगर में स्थापित हुआ था। तो ये जो है वह कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में हुआ था। अभी कोलकाता कहा जाता है, यानी कि कलकत्ता में हुआ था पहली जूट मिल। तो चलिए यहाँ पे हमारा 44 नंबर क्वेश्चन आता है। 44 में देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन सेंचुरी क्या है, सेंचुरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी के करबे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का वायसराय में, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, वो भी बिहार और झारखंड से। तो ये जो है हमारा किस वायसराय के द्वारा हुआ था। तो ये जो है वो हमारा लॉर्ड कर्नज के वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्नज के द्वारा किया गया था। तो वहीं पे हमारा 47 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 47 में देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका प्रकाशन किया। तो इंडियन ओपिनियन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 48 नंबर, मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो ये जो है गिरिब्रज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन की वृक्ष पाए जाते हैं। तो किस राज्य में सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है। तो जो है वो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्नाटक में चंदन की वृक्ष पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे 50 नंबर, भारत में कितने राज्य तटरेखा से, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तटरेखा से जो लगे हैं। तो वो हमारा जो है वह 9 राज्य, कितनी, 9 राज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो तटरेखा से लगे हुए हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 में, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो किस राज्य की भूमि जो है पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। तो ये जो है वह पंडुचेरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन द्रव्य है। तो ये जो है हमारा पेरोक्सिएटिल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। 52 का 53 की बात करें तो 53 में भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है। तो ये जो है वो हमारा भूमि और मिट्टी की जो कटाव जो रोका जा सकता है, ये फसल चक्र अपनाकर, क्या, फसल चक्र
अपनाकर, ठीक, पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर और वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, यानी कि हमारे ये तीनों जो है वह फसल और मिट्टी की कटाव से रोका जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 53 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 54 में आप देख सकते हैं जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है। तो कारगर बोल रहा है, यानी कि नहीं बोल रहा है, जो कारगर नहीं है। तो हमारा जो है जल प्रदूषित करने के लिए कारगर बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, कल कारखानों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए तो ये इससे नहीं रोका जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए, इससे हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा, 2 से प्रदूषित नहीं होगा। तो यानी कि कारागार रोकने के लिए हमको बोल रहा है। तो तालाब में कीटनाशक दवाई छिड़काया जाए। तो जब तालाब में कीटनाशक दवाई हम नहीं छिड़केंगे तो हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 55 नंबर को यहाँ पे देख सकते हैं, जोजिला दर्रा जोड़ा जाता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो हमारे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। तो वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखिए, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो गुजरात के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है वह सुरती। कौन? सुरती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से जो अभिप्राय है वह कृषि संबंधित उच्च उत्पादक विविधता प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो वहीं पे हम 58 की बात करें तो 58 में देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो अनुच्छेद 48 ऑप्शन नंबर 48 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वो हमारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, विधान परिषद में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कौन? राज्यपाल। तो चलिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 60 में कहता है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो ये जो है वो हमारा मुख्यमंत्री के परामर्श एवं राज्यपाल के परामर्श के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के परामर्श के द्वारा। वहीं पे हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 61 में आप देख सकते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। तो ये जो है हमारा एक हरी कैसी व्यवस्था है। तो एक हरी ऑप्शन नंबर हमारा 61 का ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 62 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो हमारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राष्ट्रपति करता है। वहीं पे आप 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो अब तक जो किए हैं वो हमारा 3 बार किया गया है। कितनी? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे आप 64 नंबर देखिए, भारत में उच्च जन्मदरों के कारण है। तो उच्च जन्मदरों के जो कारण है वो जो है वह शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास, ये जो है हमारा उच्च दरों की कारण जो है वह भारत में है। तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है 65 में आप देख सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन जो है, गांधी जी के विदेशी वस्तु का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के विदेशी वस्तु के जो बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य जो था हमारा कुटीर उद्योग
कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 66 आ गया। तो जैसा कि आपको 66 में कहता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? ये जो है वह NSSO के द्वारा, यानी कि नेशनल एसोसिएशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 67 में कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आविष्कार पूछ रहा है। तो ये जो चार्ल्स बैम्बर द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं 68 में कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो हमारा सुभाष चंद्र जी के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो। वहीं पे हम 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 70 में देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से विशेषज्ञ थे? तो ये जो है वह संतूर से, किससे? संतूर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? तो पहले राष्ट्रमंडलीय खेल जो हुआ था वो हमारे कनाडा में हुआ था। कहाँ पे? तो कनाडा में पहली राष्ट्रमंडलीय खेल। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे 72 नंबर देखिए, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य के उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो किस राज्य में जो है उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो ये जो है वह कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में उल्लास दशहरा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 73 नंबर क्वेश्चन आता है। 73 में आप देख सकते हैं, डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। तो यहाँ पे हमारा जो है वह इंदिरा पॉइंट द प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 74 नंबर, HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम पूछ रहा है। तो जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो HIV का पूरा नाम जो हो जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के बाद पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन कर दिया जाता है तो जो है वो ग्लूकोज में, कहाँ? ग्लूकोज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 नंबर, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को भरे। तो अपने डैश के लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने डैश के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाए अपने स्वास्थ्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 77 नंबर क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो, तो ये जो है आक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 78 में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो ये जो है वह कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पे से के द्वारा किस कारण का स्पर्श है? से के द्वारा किस कारक का परामर्श है? तो यहाँ पे 79 में देख सकते हैं, ये जो है वो कारक का परामर्श है, कारक का। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किस वाक्य में है? तो अनुपयुक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुपयुक्त शब्द का जो है वो हमारा पूजनीय पिताजी आ गए, अनुपयुक्त के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहीं पे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 81 में एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस के प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प दर्पण और लेंस पर लागू होता है? तो ये जो है वो हमारा दोनों अवतल जो होगा वो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 82 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उत्तक डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, तो डैश उत्तक जो है हमारा संवहन पुल बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो हमारा न्यूट्रॉन ऋणात्मक रूप से अवशेषित होते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 में कहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 में कहता है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा जो ऋणात्मक रूप से अवशेषित होते हैं। यहाँ पे हमको लगा धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक जो है वह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशेषित होते हैं। तो चलिए यहाँ पे 84 देख सकते हैं। 84 में कहता है पाइराइड अयस्क को जलाने से मिलता है। तो पाइराइड अयस्क को जलाने से मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 85 यहाँ से देख सकते हैं। 85 में कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है, पूर्ण यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो है वो हमारा 460 सेकेंड पूर्ण अधिकतम समय का अधिकतम सूर्य ग्रहण का समय का अधिकतम जो होता है 460 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वहीं पे आप 86 देख सकते हैं लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा। तो लाल कमल का फूल जो है तो हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा, कितना तक काला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 87 नंबर देखिए प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका जो है वह रेक्टिफायर द्वारा, रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेक्टिफायर द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते 88 नंबर क्वेश्चन पे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ये जो है वह कितनी होती है, तो ये 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वह हमारा परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 में कहता है सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है। तो कौन, अभी जैसे हम लोग सामान्य जीवन हम लोग का है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु जो है हमारा, जैसे स्टील भी मिश्र धातु है, ब्रास भी स्टील और ब्रश भी स्टील। तो हमारा जो है वह तांबा सिर्फ ऐसा है जो मिश्र धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 90 का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 91 किस द्रव्य को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तन कर लेते हैं की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो हमारे आसवन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 92 देख सकते हैं हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाती है वह तो कौन सा है, अग्रभाग जो है हमारी जीभ का जो हमें मीठा स्वाद बनाती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 93 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि कहता है 93 में आप देख सकते हैं यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग के हो, रुधिर मतलब क्या, रक्त, यानी कि जिसकी ये जैसे कोई का भी रक्त कौन सा होता है, तो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, वैसे ये पिता का एक रक्त का मान जो है रक्त जो है वह ए है और बी का माता का जो बी है, तो इससे बच्चा जो होगा यानी कि बच्चा जो हो गए ए और बी से मिलकर तो उनका जो ब्लड ग्रुप जो होगा वह कौन सा होगा। तो ये जो है हमारा ए बी या फिर ए बी होगा, ये तीनों हो सकता होने की संभावना है। जिसकी माता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ए है, तो ए या फिर बी या फिर ए बी दोनों होने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, रक्त में होता है तो रक्त में जो होता है वह 55% हमारा जो है प्लाज्मा और 45% होता है कनिकाएं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा,
आंसर। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से 95 निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति स्मृति मतलब मेमोरी है जिसे आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारा रैम, जिसे हम रैम, इसके बारे में हम पिछले सेट में बता दिए गए हैं। पिछले 13 सेट में हम बता दिए हैं कि रैम क्या है और रोम क्या है। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो का 17 नंबर सेट का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जैसा कि हमारा जो है कल की क्वेश्चन जो था वो हमारा मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना था। तो यहाँ पे आरंभिक राजधानी जो है वह गिरिब्रज का था। कहाँ पे? तो गिरिब्रज। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आज की क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार में किस जिले में स्थित है। तो बिहार में किस जिले में स्थित है मंदार पर्वत, यानी कि बिहार में ही मंदार पर्वत, और किस जिले में है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, कमेंट करके इसका आंसर हमको बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमको कमेंट करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म।